खराब कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवालों में है उत्तर प्रदेश सरकार। ग्रेटर नोएडा के जेवर के पास बीती रात एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की। एक शख्स को मार डाला। कथित तौर पर 4 महिलाओं से गैंगरेप की भी खबर है। इस खौफनाक वारदात में एक पीड़ित महिला ने यह कहकर नया मोड़ ला दिया कि हमलावर जान पहचान के लोग हो सकते हैं। यूपी में फिर बरपा हाईवे के हैवानों का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट, कत्ल और गैंगरेप। जेवर में दोहराया बुलंदशहर गैंगरेप कांड। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात ग्रेटर नोएडा का जेवर इलाका गवाह बना एक खौफनाक वारदात का। बुलंदशहर के अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखने आधी रात निकले एक परिवार के साथ 6 हैवानों ने न सिर्फ लूटपाट की बल्कि 4 महिलाओं से कथित तौर पर गैंगरेप के बाद एक शख्स का कत्ल भी कर दिया। बदमाश लोग ले गए नीचे और उनके साथ लूटपाट की और जो तहरीर के हिसाब से इन्होंने रेप की बात उसमें लिखी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रात के करीब 1:30 बजे जेवर का रहने वाला एक परिवार अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार को देखने मारुति इको कार से बुलंदशहर जा रहा था। गाड़ी में 2 बच्चे और 4 महिलाओं समेत कुल 9 लोग थे। रास्ते में अचानक उनकी कार से किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते एकाएक कार के 2 टायर पंक्चर हो गए। कार रुकते ही कम से कम 6 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। इन बदमाशों ने न सिर्फ उनसे 40,000 रुपए कैश और नगद लूटे, बल्कि इस दौरान विरोध करने पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से परिवार के एक सदस्य को 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुंडे इतने पर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने एक एक कर परिवार की 4 महिलाओं को रास्ते से दूर खींच लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ ज्यादती की। हालांकि पुलिस गैंगरेप से इनकार कर रही है। पीड़ितों का कहना है कि गाड़ी के 2 टायर पंक्चर होते ही ड्राइवर ने मालिक को फोन पर इसकी जानकारी दे दी थी। कार मालिक ने भी एहतियात के तौर पर पुलिस को कॉल किया था, लेकिन महज 10 मिनट की दूरी पर मौजूद थाने से पुलिस को आने में करीब 1.5 घंटे लग गए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे राइट साइड पर दरअसल जहां ये ट्रक जा रहा है, इसके बिल्कुल पीछे की साइड जेवर पुलिस स्टेशन है। यानी यहां से लेकर और यहां तक अगर डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन ये पूरा डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर का है। और पुलिस को भी यहां से अगर वहां पहुंचने की अगर बात करें तो पुलिस यहां से वहां तकरीबन 10 से 15 मिनट में पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा आरोप है कि पुलिस 1 घंटे लेट आई। वारदात की खबर लगते ही आईजी समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अपराधियों को तुरंत पकड़ने का दावा किया जा रहा है। परिवार वालों से बातचीत की जा रही है। अगर किसी पे शक है तो उस एंगल को भी देखा जाएगा, और अगर ये किसी क्रिमिनल गैंग का काम है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस गैंग को वर्कआउट कर लेंगे। इस वारदात ने पिछले साल 29 जुलाई को बुलंदशहर के पास घटी उस वारदात की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है, जब कुछ इसी तरीके से बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ रेप किया था। यानी पिछले 10 महीने में कुछ नहीं बदला। तो क्या सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने अपराधियों को यूपी छोड़ने का जो हुक्म सुनाया था वो अब तक बेअसर रहा? हिमांशु मिश्र, पुनीत शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, जेवर, आज तक। एक का घर आगे है और एक का घर पीछे कहीं पे वो बतानी थी। यानी जान पहचान के लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। 2 दिनों तक सुलगने के बाद सहारनपुर में जिंदगी पटरी पर आ रही है। आज दिन भर गृह सचिव खुद दोनों पक्षों में मेल मिलाप कराने की कोशिश करते रहे। आज शब्बीरपुर गांव से किसी भी तरह की किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में 2 जातियों के बीच भरोसे का जो पुल टूटा था उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र। गृह सचिव पिछले 2 दिनों से इलाके में टिके हुए हैं। वो घर घर जाकर शब्बीरपुर के लोगों से बात कर रहे हैं। दोनों समुदाय को बिठाकर भी बात कराई जा रही है। उनकी पहल पर दोनों पक्ष बीती बातें भुलाने को भी तैयार हो चुके हैं। ये सब भाईचारे के भावना में रहते आए हैं, जानते हैं। इस परिस्थिति के कारण थोड़ा बहुत जो विश्वास पैदा हुआ है हम उसको पाट रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इन लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। ये हमारी बात पर भरोसा करेंगे और बहुत जल्दी अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। सहारनपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन फिर ये शांति भंग न हो जाए, लिहाजा पुलिस लगातार
गश्त कर रही है। हर आने वाले की तलाशी हो रही है। एहतियात के तौर पर आरएएफ की 4 कंपनियां भेज दी गई हैं। जब डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, सीओ, एसओ इन सब के ट्रांसफर हुए, निलंबित हुए लोग, उसके बाद से सख्ती बरती जा रही है। सहारनपुर और आसपास के इलाकों में जगह जगह पुलिस पिकेट लगा दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन अपने तरीके से शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासी स्तर पर भी प्रयास तेज हो गए। सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने शब्बीरपुर गांव को गोद लेने का ऐलान किया है। गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे, आपस में प्रेम हो, अच्छे मधुर संबंध हो और जातिगत जो खाई कुछ लोग खोदने की कोशिश करते हैं वो ना हो, तो उसी के चलते हमने कल सुबह इसका चयन किया था। उधर केंद्र ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि सहारनपुर में जातीय हिंसा क्यों नहीं रुक रही, स्थानीय प्रशासन कहां नाकाम रहा है। इशारा साफ है कि अवसरवादी ताकतें सक्रिय हैं, साजिश बड़ी है और इसे सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और संजय शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की सुरक्षा में आज सेंध लग गई। अपनी मांगों को लेकर कुछ महिलाएं योगी से मिलना चाहती थीं और वो अचानक काफिले के बीच आ गईं। बीच सड़क पर यह हंगामा बरपा यूपी के आजमगढ़ में। गाड़ियों को रोककर बीच सड़क पर खड़ी ये महिला योगी से मिलना चाहती है, लेकिन पहले 2 पुलिस वाले उसे धक्के देकर रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। फिर एनएसजी कमांडो के जवान भी पहुंच जाते हैं, लेकिन महिला बार बार चकमा देकर योगी की कार की तरफ बढ़ जाती है। जब महिलाएं योगी से मिलने की कोशिश में पुलिस वालों के धक्के खा रही थीं, तभी वहां मौजूद कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बहरहाल महिला योगी की कार के करीब पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन सीएम से मिलने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्यों रोकने की कोशिश की? मानदेय खातिर हम लोग रोकने थी। 2006 से हम लोग मानदेय मांगने जाते, कम से कम 20 महिलाएं थी, नहीं मुलाकात हो पाई ना, हम लोग कम कुछ मांग नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पुलिस वाले का कैसा रवैया था? तो पुलिस वाले हम लोग का धक्का दिया, बात नहीं करने दिए। अब तक योगी जब भी कहीं गए इस तरह की स्थिति में वो खुलकर लोगों से मिलते देखे गए, लेकिन इतने हंगामे के बावजूद अप्रत्याशित रूप से इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिवपूजन झा, आजमगढ़, आज तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बाल बाल बच गए। लातूर में लैंडिंग के वक्त उनका हेलीकॉप्टर तार में फंसकर सड़क पर आ गिरा। इस हादसे में हेलीकॉप्टर का नुकसान पहुंचा, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित बच निकले। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री फडणवीस। लैंडिंग के वक्त तार में फंसने से हादसा। हेलीकॉप्टर में थे 6 लोग सवार। सब कुछ पल भर में हुआ। देखते ही देखते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तार में फंसा और सीधे सड़क पर आ गिरा। हादसे में हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, सड़क पर खड़े ट्रक को भी क्षति पहुंची, लेकिन सबसे ज्यादा राहत की बात यह रही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी टीम को कोई चोट नहीं आई। मुंबई की ओर निकल रहा था निलंगा से। उस समय मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। थोड़ा सा उसको एक एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन इस एक्सीडेंट के बावजूद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डीजीसीए के जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर दोपहर 12 बजे लातूर से उड़ान भरा ही था कि पायलट को लगा कि हवा तेज है। पायलट ने फौरन हेलीकॉप्टर को लैंड कराने का फैसला किया। उस वक्त हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 50 से 60 फीट थी। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर तार में फंस गया, जिससे सीधे जमीन पर आ गिरा। ओवरहाइट पे आने के बाद जब हमने टेक ऑफ इनिशिएट किया तो हवा एकदम कम हो गई और हवा कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे आने लग गया। हमने और पावर लगाया, लेकिन बीच में हाई टेंशन केबल था, तो हाई टेंशन केबल अवॉइड करने के लिए हमने अपना लैंडिंग गियर भी ऊपर लिया
लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर केबल को टच कर लेता है। हम आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर सिक्रोस्की हेलीकॉप्टर VT-CMM महाराष्ट्र सरकार का हेलीकॉप्टर है, जो सिर्फ 6-7 साल पुराना था। लातूर से मयूरेश गणपतय के साथ आज तक ब्यूरो। पटना की PMCH में जूनियर डॉक्टरों ने फिर से ड्यूटी का सफेद गाउन पहन लिया है। हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन 2 दिन में 15 मरीजों की मौत का जवाब कौन देगा? पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH में मरीज खून के आंसू रो रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए किसी ने जमीन बेची तो किसी ने साहूकार से उधार लिया ताकि पटना में जान बच सके। 2 दिन हो गए और इस अस्पताल ने जान तो नहीं बचाई, अलबत्ता जान ले ली। PMCH में उतना व्यवस्था ठीक नहीं था सर, फिर भी ICU नहीं मिला, इनको ज्यादा इलाज ठीक से नहीं हो पाया। वैसे बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम खुद बीमार है। करीब 11 करोड़ की आबादी वाले सूबे में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद सिर्फ 4000 है। बिहार में 28,391 लोगों के स्वास्थ्य का बोझ सिर्फ एक डॉक्टर उठाता है, जबकि 8,800 लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में सिर्फ एक बेड ही उपलब्ध है। अब डॉक्टरों ने उस शपथ को भी भुला दिया है जो उन्हें मरीज की जान बचाने की याद दिलाती है। अब याद है तो सिर्फ लाठीचार्ज, सियासत और आरोप। 2017 में पिछले 2 दिन में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से अब तक 15 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2016 में स्ट्राइक 9 लोगों की मौत की वजह बनी। 2004 से शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब PMCH समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल न की हो। अब सुशासन में फिर से मरीज मर रहे हैं और सरकार अपनी चुप्पी का इलाज तक नहीं ढूंढ सकी है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भारत की बेटी उज़्मा देश लौट आई है। पाक अफसरों ने उसे वाघा बॉर्डर पर BSF के सुपुर्द कर दिया। सुषमा स्वराज खुद उज़्मा से मिलने पहुंची थी। उज़्मा ने सुषमा स्वराज के पैर छुए और गले लगाकर भावुक हो गई। मीडिया से बातचीत में उज़्मा ने कहा कि पाकिस्तान मौत का कुआं है। उसने विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा किया। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी, इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। मैं समझती हूँ मैं तो अपना फर्ज अदा कर रही थी, इसलिए धन्यवाद की पात्र नहीं हूँ। और मैं आज, जैसे मैंने कहा कि मैंने राहत की सांस ली, और वो राहत की सांस आपको मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही होगी।